मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत। एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को आम आदमी पार्टी ने आज कुछ खास लोगों को पार्टी की सदस्यता मेंबरशिप दिलाने के लिए बुलाया है। आज 3 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की इकाई और मजबूत होने जा रही है आज 3 महत्वपूर्ण लोगों की ज्वाइनिंग से। सबसे पहले सुनील कक्कड़ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के म्युनिसिपल काउंसलर रहे, पार्षद रहे 2007 से 2012 तक पहाड़गंज वार्ड से, वो आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लगभग 40 साल सुनील जी ने अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को दी। सामाजिक कार्यों में कोरोना से लेकर हर आपातकालीन परिस्थितियों में सुनील जी सदैव लोगों के बीच रहे और बहुत नाम इनका और इनके परिवार का पूरे इलाके में है और एक बहुत ही सामाजिक, लोगों के बीच रहने वाले, लोगों की समस्या हल करने वाले नेता के तौर पे लोग इन्हें जानते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके काम से प्रभावित होकर वो 40 साल पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से ख़त्म कर आज आम आदमी पार्टी का दामन, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार की सदस्यता ले रहे हैं, दामन थाम रहे हैं। इन्होंने सेक्रेटरी ज़िला स्तर पे बीजेपी के उपाध्यक्ष करोल बाग ज़िले के तौर पे भी काम किया, असेंबली इंचार्जेस के तौर पे कई बार काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट इलेक्शन कैंपेन कमेटी होती है उसके सदस्य रहे। इस समय पहाड़गंज व्यापार महासंघ के सदस्य भी हैं और जब काउंसलर थे तो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। उसी के साथ साथ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो नगर निगम के INFC विभाग होता है, उसके भी चेयरमैन रहे। तो लंबी सेवाएं इन्होंने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी और साथ ही साथ एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर भी, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे भी अपने इलाके में लोगों को दी है। आज वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा के 2 बड़ी सामाजिक शख्सियत आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं। सोनिया सचदेवा जी, जो WA करोल बाग इलाके में रहती हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं इनके दरवाजे पर भी गया था मदद मांगने कि आप मेरी सहायता करें मेरे इलेक्शन में भी। और बीजेपी से कई सालों से, दशकों से सोनिया जी और उनकी फैमिली जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि महिला मोर्चा की वार्ड की अध्यक्ष रहीं करीबन 5 साल और उसके बाद बीजेपी की करोल बाग ज़िले में महामंत्री के तौर पर सोनिया जी आज से पहले तक अपनी सेवाएं दे रही थी। सोनिया जी ने अपने उस पद से इस्तीफा देकर आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का मन बनाया, आम आदमी पार्टी का दामन थामने का आज उन्होंने निर्णय लिया है। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल वार्ड 102 राजेंद्र नगर वार्ड हमारी विधानसभा का ही अकेला मजबूत नहीं होगा, बल्कि पूरी विधानसभा आज आम आदमी पार्टी का जो परिवार है राजेंद्र नगर विधानसभा का, वो मजबूत होगा। इनके साथ कई सारी महिला शक्ति के सदस्य आज हमारा परिवार में शामिल हो रही हैं। बहुत लोग यहाँ आ नहीं सके, कई सारी जो महिलाएं हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी जब हम विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कुछ उनके साथी आज यहाँ आई हैं। मैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ साथ गोल्डी यादव जी, एक युवा नेता जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करी, देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल में अपनी स्कूलिंग करी, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ से पढ़कर आए और उन्होंने कई बड़े इलेक्शंस में कैंपेन मैनेजर के तौर पे, इलेक्शन इंचार्ज के तौर पे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। मेरी अपनी विधानसभा के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे ब्रह्म यादव जी, वो कई बार इलेक्शन लड़े, पार्षद भी रहे, विधायक का चुनाव भी लड़ा। उनके कैंपेन मैनेजर, इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर गोल्डी यादव जी ने काम किया और DPCC के सदस्य रहे। आज वो भी एक बहुत लंबा अरसा कांग्रेस में बिताने के बाद, और मैं कहूँ लंबा अरसा क्या, इन्होंने तो जब से मैं कहूँ होश संभाला तब से ही
कांग्रेस पार्टी में रहे, क्योंकि पूरा परिवार इनका, ब्रह्म यादव साहब का परिवार सदैव से कांग्रेस में रहा, कांग्रेस से जुड़ा रहा। कई चुनाव उनके परिवार के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पे लड़े। आज गोल्डी यादव जी उस कांग्रेस परिवार से अपना रिश्ता ख़त्म करके आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने संदीप दीक्षित जी के 2004 के लोकसभा चुनाव में अपनी सेवाएं दी। अजय माकन जी के 2009 के लोकसभा चुनाव में इंचार्ज के तौर पर काम किया। और जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्म यादव जी के विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, उसमें काम किया। यानी कि कांग्रेस के एक प्रकार से हमारी विधानसभा के बैकबोन कहे जाने वाले गोल्डी यादव जी आज कांग्रेस परिवार को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा अपना विश्वास है कि लगातार जैसे आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है देश भर में और ख़ास करके दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस के सारे अच्छे लोग जिनके मन में दिल्ली और देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से नहीं बल्कि दिल्ली और देश की बेहतरी के लिए आगे आकर काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए अब एक ही मंच और एक ही परिवार बचा है और वो है आम आदमी पार्टी। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत छोटे से में आप सब थोड़ा सा अपने बारे में और क्यों आपने ये फैसला लिया आम आदमी पार्टी में आने का बहुत ही संक्षेप में बताएं और मीडिया से साझा हों। पहले सुनील जी आप अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और राघव जी का, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मैंने लगभग अपने जीवन के 45 बरस भारतीय जनता पार्टी में बिताए, लेकिन पिछले 7 साल से जो मैंने एजुकेशन में और हेल्थ में काम देखा उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और अभी जब ये कोविड में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारे घर के सारे बच्चे पब्लिक या कॉन्वेंट में पढ़े हैं, तो जब ये कोविड का इंजेक्शन दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे दिल्ली में इंतज़ाम किया गया था, तो हमारे बच्चे, हम पहाड़ी में रहते हैं, हमारे बच्चे का स्लॉट जो है वो बवाना में सर आया था। तो जो वहाँ से हमारे घर के बच्चे गए और वहाँ से बुक कर वो इंजेक्शन कोविड का लगवा के आए, तो कह रहे वो मेरे पापा वो पब्लिक स्कूल था या गवर्नमेंट का स्कूल था? तो मैंने, बेटा वो आपका तो स्टॉल आया गवर्नमेंट के स्कूल में था। तो कह रहे हम सलमान में पढ़े, हम जैसेंट मैरी में पढ़े, हम इसमें पढ़े, ये जो आपके स्टार्ट है सर कौन सा फूसा रोड पे, स्प्रिंग जेल्स में पढ़े। लेकिन ऐसा स्कूल, मतलब उससे भी बेहतर वो स्कूल था। तो ये मैं जो इस सारी बातों से प्रभावित होकर, और जो केजरीवाल जी दिल्ली में जो काम कर रहे हैं और जो लोगों को इन्होंने सुविधाएं, जो पूरा कोविड काल था, पानी और बिजली का, क्योंकि मैं बहुत सारे परिवारों के बीच में जाता था कोविड के समय, तो वो कहते थे हम तो सिर्फ ये बिजली और पानी की वजह से बच गए, नहीं तो हमारे घर का तो खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। मैं इन सब बातों से प्रभावित होकर आज अपना 45 साल आदमी को दुख तो होता है जिस पार्टी में 45 साल रहे, लेकिन उसको छोड़कर मैं कुछ अपना समय दिल्ली की बेहतरी के लिए दे सकूं, मैं इसलिए आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी। मैं सोनिया सचदेवा आप सबका धन्यवाद करती हूं जो आप लोग यहां आए, और केजरीवाल जी का और राघव चड्ढा जी का, यतेंद्र सेठ जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। आप परिवार में मैं ज्वाइन हुई हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी जो विज़न है, जो जनता की सेवा का विज़न है, जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उससे मैं कनेक्ट होती हूँ, इस वजह से मैं ज्वाइन करना चाहती थी आप पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे हाँ। नमस्कार, मेरा नाम गोल्डी यादव। मैं सबसे पहले तो अपने विधायक राघव चड्ढा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और वही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं जिस प्रकार राघव भैया ने बताया कि मैं जब बाहर पढ़ता था ऑक्सफोर्ड में, तो सब जानते होंगे वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं प्लस स्कूलिंग सुविधाएं फ्री दी जाती हैं, और मैं भी सोचा करता था कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस तरह की पॉलिसी दिल्ली में लागू की, तो तब मुझे लगा कि यही वो पार्टी है जो देश को आगे बढ़ा सकती है, मेरी दिल्ली को आगे बढ़ा सकती है। और उसके बाद जब हमारे 2020 के चुनाव में राघव जी आए और इतना युवा चेहरा हमें मिला, उसके बाद मेरा पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मुझे अगर कुछ अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो उसका एक लौता माध्यम आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा जी है। इसलिए आज उन्होंने जो मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं उनका सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ उनको विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह उनके हर निर्देश को पालन करते हुए आम आदमी पार्टी को राजेंद्र नगर विधानसभा में नहीं, पूरी दिल्ली और जहां तक मुझसे होगा भारत में मजबूत करने के लिए अपने तन मन धन से मेहनत करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और विषय पे किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल? हाँ जी, टिक टैक, ठीक है। पहले मैं एक बार ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर देता हूँ, फॉर्मल प्रक्रिया, सबको ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद फिर अलग से बात करेंगे। थैंक यू। आप आ जाइए। एक बार सब इधर हो जाओ, आगे मत आओ, आप कोई पीछे हो जाओ। अंकुर के पास शॉल होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, ऑलवेज विद यू। थैंक यू। बस बस यार, फूल। ये तो आपको पता है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत थैंक यू।